सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आज सुबह के नई शुरुआत में अच्छी शुरुआत के लिए मैं हर एक को प्रार्थना करना चाहता हूँ। सब लोग आंखों को बंद करिए, प्रार्थना को सुनिएगा। मैं प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 34। नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। वह न तो भूमि के और न खाद के लिए काम में आता है। उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन बता रही है कि यहाँ यीशु मसीह हमें और आपको समझा रहा है, कह रहा है कि नमक तो अच्छा है, नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। यानी जो नमक भोजन के लिए अच्छा होता है, जो भोजन में इस्तेमाल किया जाता है, यदि वह नमक बिगड़ जाता है, वह स्वाद में स्वादहीन हो जाता है या उसमें गंदगी पड़ जाती है, तो वचन बता रही है तब हम अपने भोजन को किस वस्तु से नमकीन करेंगे। अगर नमक ही खराब हो जाए तो उसका स्वाद देने वाला कोई दूसरा नहीं होता, क्योंकि नमक का स्वाद नमक के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसलिए वचन कहती है कि यदि नमक खराब हो जाए, बिगड़ जाए, तो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। वह तो सिर्फ यही उसके द्वारा तो यही काम होता है। वह न तो भूमि के काम में आता है, ना ही खाद के काम में आता है। उसे तो सिर्फ लोग क्या करते हैं, उठाकर बाहर फेंक देते हैं, और वह बाहर फेंका जाता है तो पैरों तले रौंदा जाता है। इसलिए यहाँ परमेश्वर की वचन कहती है, यीशु मसीह कहता है कि तुम क्या हो, पृथ्वी के नमक हो। मेरे प्रियो, संसार के अंदर जितने भी मनुष्य हैं वे संसार के अंदर यानी पृथ्वी के नमक हैं। वह पृथ्वी के नमक है। जैसे भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए नमक उसमें डाला जाता है और वह भोजन स्वादिष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार इस सृष्टि के स्वाद को बढ़ाने के लिए, इस सृष्टि को का महत्व बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य का निर्माण किया है। और जब मनुष्य का निर्माण किया था तो बिल्कुल निष्पाप निष्कलंक था। और वही परमेश्वर कह रहा है कि यदि उस मनुष्य का आचरण, स्वभाव, चरित्र ही गंदा हो जाए तो वह कहाँ का जो है कि मनुष्य कहलाएगा। उसके अंदर की मनुष्यता ही अगर खराब हो जाती है तो मनुष्य की भरपूरी किससे होगी। वह मनुष्य ना ही इस पृथ्वी पे रहने के लायक होता है और ना ही स्वर्ग में रहने के लायक होता है, बल्कि वह उठाकर उस नरक के आग में झोंकने के लायक होता है। इसलिए वचन कहती है कि नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। वह न भूमि के लायक होता है, न खेत में खाद के लायक होता है। उसे तो लोग उठाकर बाहर फेंक देते हैं। प्रभु ने कहा, जिसके सुनने को कान हो वह सुन ले। अर्थात जो इस वचनों को सुन रहा है, सुनकर वह ज्ञान प्राप्त कर ले, समझ जाए। क्योंकि नमक का जो दर्जा प्रभु ने बताया वह मनुष्य के लिए कहा यदि मनुष्य ही बिगड़ जाता है तो किसके द्वारा उस मनुष्य की भरपूरी की जाएगी। क्योंकि मनुष्य अगर गंदा हो जाता है, वह पाप में गिर जाता है, तो मनुष्य इस संसार के लायक भी नहीं होता है और ना ही स्वर्ग के लायक। क्योंकि संसार को जब परमेश्वर ने बनाया और मनुष्य को रचा तो बिल्कुल जो है कि निष्पाप और निष्कलंक था। लेकिन जब मनुष्य का आचरण और स्वभाव गंदा हो गया, मनुष्य के जीवन में जब पाप आ गया, तो परमेश्वर ने दृष्टि किया और बहुत पछताया। इसलिए वचन कहती है कि वह मनुष्य इस पृथ्वी पे रहने के लायक नहीं रहा, क्योंकि जब वह मनुष्य पाप किया तो मृत्यु उसके जीवन में प्रवेश कर दी। इसलिए वचन कहती है, ना ही वह पृथ्वी के लायक है और ना ही स्वर्ग में जाने के लायक होता है। सिर्फ ऐसा मनुष्य उस नरक में भेजने के लायक, नरक में जाने के लायक होता है। मेरे प्रियो, इसलिए यह वचन बता रही है कि हमें जो परमेश्वर ने नमक बनाया है तो हमें स्वादहीन नमक बन के नहीं रहना है।
हमें वह गंदगी से भरे हुए नमक बन के नहीं रहना है कि हम फेंक दिए जाएं। हमें स्वाद से भरे हुए नमक के समान बनना है। और स्वाद से भरा हुआ नमक हम और आप कैसे बनेंगे? जब हम परमेश्वर के शरण में आकर यीशु के नाम से अपने सारे गंदगी को धोना चालू करेंगे, तो हमारे अंदर की गंदगी धुल जाएगी और फिर से हम स्वाद युक्त नमक बन जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपने हर एक गंदगी को धोने के लिए हमेशा हर वक्त यीशु मसीह के नाम से अपने पाप का पश्चाताप करते रहिए कि आपके जीवन में जितनी गंदगी है, जितनी स्वादहीन चीजें हैं, वह सब कुछ बाहर निकले और आप स्वाद से भरपूर हो जाओ। इसलिए हमेशा परमेश्वर के सारी आज्ञाएं, सारे वचनों की तरफ हमेशा ध्यान दीजिए कि वह परमेश्वर स्वर्ग से आपकी तरफ दृष्टि डाले तो स्वर्ग में आपको अपना ले। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आंखों को बंद करिए और इस सुबह की प्रार्थना के दौरान परमेश्वर आज पूरे दिन आपको संभाल कर रखेगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद करता हूँ हे मेरे महान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा धन्यवाद करता हूँ। तू जगत का करता, जगत का उद्धार करता, जगत का निर्माण करता परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर तूने हर एक को पूरी रात सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा। हे परमेश्वर, हर एक को पूरी रात सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा और अच्छी नींद में रखा और पूरी रात इन्हें अच्छी नींद में सुलाया। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि हर एक को तूने फिर से नया दिन, नया जीवन दिया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आज नए दिन के संपूर्ण जीवन को हम तेरे हाथ में देते हैं कि आज पूरे दिन ये जहाँ भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। कोई दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, क्लेश, उपद्रव इनके जीवन में न हो, ना ही आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह हो। हे परमेश्वर, आज पूरे दिन इनके जीवन में कोई भी प्रकार के श्राप, कोई प्रकार की विपत्तियां हो तो उन्हें आज प्रभु तेरे नाम से मैं तोड़ता हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं हर एक के जीवन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु हर एक को तू संभाल कर रख पिता, कि इनके जीवन में कोई प्रकार की समस्या ना आने पाए। इनके घर, इनके परिवार, इनके बीवी, इनके बच्चों को आशीषित कर, ताकि हे परमेश्वर इनके बीवी बच्चे सदा सुरक्षित आशीषों में रहे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके घर, इनके परिवार के और इनके घर के भंडार के ऊपर आशीष दे, कि घर का भंडार कभी खाली न होने पाए, जीवन में कभी घटी न होने पाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में जितनी मनोकामनाएं पूरी होने पाए, जो भी रुके हुए काम है प्रभु उस पे आशीष देगी, वो पूरा हो। जितने लोग आशा लगाए हुए परमेश्वर, उनकी सारी आशाएं पूरी हो। हे परमेश्वर, जिनके पास कोई रोजगार नहीं, जो रोजगार के तलाश में प्रभु कोई रोजगार दे, ताकि उनका जीवन यापन होने पाए। जिनके पास है तो हे परमेश्वर उनके रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी, बरकत की आशीष दे। और मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इनमें जो कोई बीमारी से जकड़ा हुआ है तो उन्हें बीमारी से छुटकारा दे, कोई दुष्ट आत्माओं से तो दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे। क्योंकि प्रभु आपने कहा पुनरुत्थान और जीवन तो ही, जो तुझ पे विश्वास करता मर भी जाए जीव तो उठेगा। परमेश्वर, जिस प्रकार तू मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा कर दिया, उसी प्रकार है मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर दे। इनके जीवन से हर दुख, हर तकलीफ, हर विपत्तियां बिल्कुल नष्ट होने पाए, दुष्ट आत्मा की हरकत से छुटकारा मिले। हाँ मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर, जो भारत देश की रक्षा करने के लिए हे परमेश्वर आर्मी के नौजवान जो 24 घंटे सीमा पे तैनात रहते हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनके लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजकर प्रभु उनकी मदद, उनकी सहायता करता, कि हे परमेश्वर स्वर्गदूत उन्हें संभाले रखे और वे देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने भी अधिकारी जो अपने ड्यूटी पे लगे हुए परमेश्वर, उनके ऊपर आशीष दे, ताकि उनका जीवन स्वस्थ और भला चंगा रहे, कि वो अपने ड्यूटी पे सही ढंग से खराई से चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ देश की जितनी जनता है परमेश्वर, जो दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, महामारी से परेशान है पिता, उनके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करके परमेश्वर उनके जीवन में बहुतायत की आशीष दे, ताकि उनका जीवन हे परमेश्वर तेरी आशीष के द्वारा अनमोल हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं स्वर्ग का झरोखा खोलकर हर एक के ऊपर तू आशीष दे, ताकि स्वर्ग की आशीष से हर एक को हे परमेश्वर तेरी पवित्रता के मार्ग पे ले चले।
स्वर्ग से अपनी आत्मा देकर हर एक को हे परमेश्वर परिपूर्ण कर, ताकि तेरी आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, इनके जीवन में कोई आज नया चमत्कार होने दे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में आज नया चमत्कार होने दे। हाँ मेरे प्रभु, हम तेरे नाम से इनके लिए घोषणा करता हूँ कि जितने भी विश्वास से प्रार्थना को सुनेंगे, आज उनके जीवन में अवश्य है कि यीशु के नाम से भारी चमत्कार होने वाले हैं। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ हे परमेश्वर, जो तेरे दर्शन के प्यासे उन्हें दर्शन देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, जो तेरी आत्मा के प्यासे उन्हें आत्मा देकर तृप्त कर। हे परमेश्वर, जो तेरे मौजूदगी को महसूस करना चाहते परमेश्वर, उनकी अपनी मौजूदगी उनके पास दे। वो मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ हे परमेश्वर, इनके जीवन की जो निराशाएं हैं उसे आशा में बदल दे। हे परमेश्वर, हर दुखी मन को हे परमेश्वर खुशियों से भर दे। हम प्रार्थना करते मेरे महान प्रभु, इनके शरीर, इनके घर परिवार को मैं तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु। हर एक को सुरक्षित भला चंगा रख। जिसके पास मकान नहीं प्रभु, उसे मकान देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, और जिसके पास संतान नहीं उन्हें संतान देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जिनके पास से परमेश्वर खाने पीने को कुछ नहीं है, उनके पास अपने स्वर्गदूतों के द्वारा हे परमेश्वर भोजन की व्यवस्था कर, ताकि वे भी तृप्त हो। मेरे महान प्रभु, हर गरीबों के गरीबी के श्राप को मिटा मेरे प्रभु, और हर एक को आशीष दे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते यीशु मसीह, तेरे नाम से हर एक के लिए आशीष मांगता हूँ। हे परमेश्वर, हर एक को अपनी अच्छी ज्ञान, अच्छी बुद्धि दे कि सब के सब बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति हर एक के जीवन में प्रकट हो। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता है यीशु मसीह, तेरे नाम से इनके लिए जितने भी प्रार्थना को सुनने वाले लोग हैं, उनके शरीर, उनके घर, उनके परिवार के ऊपर तू आशीष दे, क्योंकि हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी